महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यंत पावन और मंगलकारी माना जाता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि का अपना विशेष महत्व है, लेकिन शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत सबसे शुभ और विशेष फलदायी माना जाता है। यह व्रत न केवल भोलेनाथ को ही प्रसन्न करने वाला होता है, बल्कि इसके माध्यम से शनि देव की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। कथाओं में वर्णन आता है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को रख कर संध्या समय शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, वे अपने जीवन के समस्त दुख, शनि दोष और पापों से मुक्त होकर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर होती है और उनके सभी कार्य भी सफल होते हैं। इसलिए शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही पुण्यदायी है। तो चलिए आज हम सभी इसी पावन अवसर पर शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आप बुद्धि, विवेक, शुभता और मंगल के अधिपति है। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत आपके स्मरण और आह्वान के बिना अधूरी होती है। आज इस पवित्र शनि प्रदोष व्रत में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप पधारे और मेरे इस व्रत, पूजा और साधना को सफल बनाए। हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। मेरे सभी कार्यों में आने वाले संकटों को दूर करें और जीवन में मंगल में सफलता प्रदान करें। आपकी सोच, बूझ, धैर्य और विनम्रता से ही जीवन में स्थिरता आती है। इसलिए हे प्रथम पूज्य देव, मेरे अंतःकरण में निवास करे, मेरे भावों को शुद्ध करे और मेरी साधना को स्वीकार करे। आपकी उपस्थिति से ही यह व्रत पूर्ण होगा और आपके आशीर्वाद से ही जीवन में शुभता का संचार होगा। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए अब हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ महादेव और दया के सागर, हे माँ पार्वती जगदम्बा करुणामयी, हे कृपालु, आज हम आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति सहित शीश झुकाते हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी कृपा असीम है। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और आज के इस व्रत, पूजा, ध्यान या संकल्प में जाने अनजाने में मुझसे कई गलतियां हुई होगी। हो सकता है मेरे मन में कहीं चंचलता आ गई होगी, मेरी पूजा में कहीं कोई कमी रह गई होगी, मेरे व्यवहार में कोई गलती हो गई होगी, मेरे संकल्प में कोई कमजोरी हो गई हो। हे प्रभु, मैं विनम्र होकर आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे महादेव, जैसे गंगा जी आपके सिर पर बहती है और सब पापों को धो देती है, वैसे ही अपनी करुणा की गंगा से मेरे पापों को, मेरी सभी भूलों को धो डालिए। हे माँ पार्वती, अपनी ममता और शक्ति से मेरे भीतर के अज्ञान, अहंकार और दोषों को समाप्त कर दीजिए। मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मेरी आत्मा को शुद्ध करिए और मुझे सच्चे मन, वचन और कर्म से आपकी भक्ति करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे सभी अपराध क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। अब हम सभी शनि देव का आह्वान करेंगे। हे सूर्य पुत्र शनिदेव, आप कर्मों के फलदाता, न्याय के अधिष्ठाता और ग्रहों के नियंत्रक है। आप संसार को न्याय का बोध कराते हैं और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आज इस पावन शनि प्रदोष के दिन मैं श्रद्धा सहित आपको अपने हृदय में आमंत्रित करती हूँ। हे शनिदेव, मेरी पूजा, व्रत और भक्ति को स्वीकार करे और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं जानती हूँ कि आपके दृष्टिपात से व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, जो दंड स्वरूप भी हो सकता है और वरदान स्वरूप भी हो सकता है। इसीलिए हे दयामय देव, मेरी ओर कृपा दृष्टि डाले रखे,
मुझे सत्कर्म की प्रेरणा दे और जीवन में संतुलन, धैर्य और न्याय की भावना उत्पन्न करे। हे शनिदेव, यदि मुझसे जीवन में या इस व्रत, जप, ध्यान या पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की गलती, भूल, पाप या अपराध हुआ हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या कर्म से हुआ हो, तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगती हूँ। आप दंड देने वाले जरूर है, पर आप सच्चे पश्चाताप पर कृपा करने वाले भी हैं। हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करें, मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दे और मेरे जीवन में संयम, परिश्रम और स्थिरता का प्रकाश फैलाए। मैं शरणागत हूँ, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ। हे शनिदेव, कृपा करे, रक्षा करे और अपनी कृपा दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाए रखे। जय शनिदेव। चलिए अब आरंभ करते हैं शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण से सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए थे, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब उन साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र तव रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु, नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और माता पार्वती एवं शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास उसके महल में पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही उन्हें निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा।
इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं तो 2.5 से 7 साल तक विचरण करता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनि देव जी वहां से चले गए। तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापिस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि यह हार बीका ने ही चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त होगी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि वह तो विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी इस कथा को सुनेगा और मेरा व्रत रखेगा, उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापिस कर दिए। इधर प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनि देव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरे और बहुत सारा धन देकर राजा का धन्यवाद किया।
इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की जय। दशरथ कृत शनि स्रोत हिंदी में जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कर्तांत रूप है, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ से सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनीश्वर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल है, आपको नमस्कार है। बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनि देव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनेश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान क्षेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनि देव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। जय शनिदेव। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।